तो यारों, जो आप अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, हम लोग आज के इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं सेंटअप एग्ज़ाम का। इंटर का जो सेंटअप परीक्षा 2023 का होने वाला है हिंदी को, जो कि 11 अक्टूबर को है, उसके हम लोग हिंदी के विषय को, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, उसको कवर करेंगे। 15 क्वेश्चंस आज से मतलब समझ लीजिए आपका स्टार्टिंग है, और 15 क्वेश्चंस आपको 11 अक्टूबर तक आपको पर डे कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट से। तो चलिए हिंदी के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो पहला क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखना, हर एक क्वेश्चन आपको सेंटअप में मैच कर जाएगा, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो कि 11 अक्टूबर से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके लिए हर एक क्वेश्चन, हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस मैच करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, बशर्ते कि आप सही से क्लास किए हो। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? 4 ऑप्शन आपके पास। अपराध के बदल दी गई फांसी, देश सेवा के बदले दी गई, तो सारे के सारे ध्यान से देखिएगा। तो आप बताना है देश सेवा के बदले दी गई फांसी, या उपयुक्त सभी, या फिर दुर्घटना में हुई मृत्यु। तो मालूम ही है भगत सिंह ने बोला है कि देश के लिए, देश सेवा में अगर आपकी जान चली जाए तो वो आपका क्या है, सुंदर मृत्यु है। तो पहला ऑप्शन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो याद रखेंगे पहला का सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ध्यान से, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि 10 से 12 मिनट ऐसे पूरा स्क्रीन पर बैठे रहो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सिपाही की माँ का शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। बिश्नी, मानक, मुतनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो याद होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा सिपाही का, तो ये बिश्नी का जो आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। सशक्त पात्र कौन हो जाएंगे? तो आपके एकांकी के, तो बिश्नी, याद रखेंगे बिश्नी, बिश्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, बिश्नी और मुन्नी की को किसी प्रतीक्षा है, किसकी प्रतीक्षा? वहाँ पर किसी लिखा गया, तो माफ़ कीजिए, वहाँ पर किसकी प्रतीक्षा है, ठीक है। बिश्नी और मुन्नी को यहाँ पर किसकी प्रतीक्षा है? तो बिश्नी और मुन्नी को 4 ऑप्शन आपके पास है। मानव की चिट्ठी की, मानव के ब्याह की, या फिर मानव के ब्याह की, या फिर मानव की मनी ऑर्डर की, या फिर मान के आगमन की, किसकी? तो याद रखना कि मानव की चिट्ठी की। ऐसे बिश्नी और मुन्नी लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ध्यान से ए नंबर लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छे। और मैं आपको फिर बार बता दूं, हर एक सब्जेक्ट का आपको कल से आपका ऐसे मेन एग्जाम का क्वेश्चन अभी रोक दिया जाएगा और आपको सेंटअप के लिए तैयारी कराया जाएगा, सेंटअप एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? क्या कह रहा है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ध्यान से, हजारी प्रसाद, जो आपके नामवर सिंह के जो गुरु थे उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखेंगे। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? किस पत्रिका के? बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखना, मेरी जो वीडियो आती है वो शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक में कभी भी अपलोड हो जाता है, याद रखेंगे। तो आप लोग चेक कर लेंगे, खासा कोई टाइमिंग नहीं है। 8:45 में आप लोग जो बोलते हो ऐसा नहीं है। चलिए, तो नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आपको याद रखना कि आलोचना पत्रिका के नामवर सिंह संपादक रहे हैं। आलोचना पत्रिका के आपके जो नामवर सिंह है वो संपादक रहे हैं। 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, वेरी गुड। और आपको जो सेंटअप एग्ज़ाम में कैसे पेपर लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या उसमें चीटिंग वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों का ऐसे आपको ब्यौरा आपको बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जूठन किन की आत्मकथा है? जूठन किन की आत्मकथा है? क्या कह रहा है, जूठन किन की आत्मकथा है? 4 ऑप्शन आपके पास, मोहन, राकेश, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, उदय प्रकाश, या फिर मलजय, मलजय मैंने बोल दिया, मलज। तो याद रखना, जूठन जो आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, आत्मकथा है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं लिखा है जूठन, तो सही आंसर हो जाएगा 6 का बी, 6 का बी, 6 का क्या रखेंगे? बी।
और सेंटअप एग्ज़ाम के लिए आप लोग उतना ज़्यादा से टेंशन नहीं लेना। अगर जो लोग भी बच्चे नहीं पढ़े हो तो उतना टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई यहाँ पर है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, और हर वो चीज़ बता देगा जो कि आपको सेंटअप में मदद करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIT कर लीजिएगा। तो जूठन के हेडमास्टर का नाम कलीराम, काशीराम, सुखदेव सिंह या फिर ब्रह्मादेव। ये 7 का सही आंसर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो ऐसे क्या फ़ायदा। तो कलीराम आपके जो जूठन के जो जूठन के जो हेडमास्टर का नाम था वो कलीराम था, यानी कि 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्यारे दोस्त? ए हो जाएगा, याद रखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सेंटअप एग्जाम्स के लिए कराए जाएंगे, इसके लिए भी आप ऐसे निश्चिंत रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको ऐसे कराए जाएंगे पूरे मंथ, एकदम 30 के 30 दिन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज, भगत सिंह या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहन राकेश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? 4 में से सही आंसर बताइएगा। अकेलेपन के जो लेखक कौन है? अकेलेपन के लेखक मलयज, भगत सिंह या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो ध्यान रखना मलयज, यानी कि 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। मलयज है अकेलेपन के लेखक। और एक बात प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सेंटअप के लिए नहीं है, ये आपके मेन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेल्प करेंगे। तो 8 का तो आंसर मैंने बता दिया, 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो एक बात जरूर याद रखेंगे, 2023 में जो आपका मेन एग्जाम्स का पेपर होगा 2023 में हिंदी का, उसमें ये काम करेगा, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे महत्व रखेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, 2023 मेन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये काम आएगा, 12th वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा और फिर से सुन लीजिए। तिरिक्ष शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, MBBI है, आपको जैसे टिक करना कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तिरिक्ष शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुरु या फिर उदय प्रकाश, प्रेमचंद या फिर सचिनानंद, हीरानंद वात्सल अज्ञय। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो 9 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको, और मैं इसका वीडियो फिर से आपको ऐसे मिलेगा जब मेन आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उस समय। तो चलिए, तिरिक्ष है, तिरिक्ष क्या है? एक उपयोगी जंतु, एक विषहनी जंतु या फिर एक विषैला और भयानक जंतु? 10 का सही आंसर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर दीजिए। 10 का जो सही आंसर क्या होगा? तो 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा तिरिक्ष एक विषैला और भयानक जंतु है। याद रखेंगे 10, यानी कि तिरिक्ष क्या था? तो तिरिक्ष एक आपका विषैला और भयानक जंतु था, ठीक है, सॉरी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा सही आंसर? सी। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और बार बार कह रहा हूँ सेंटअप के अलावा 2023 बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए, तुलसीदास कैसे कवि थे? MBBI क्वेश्चन है। सेंटअप के साथ साथ मेन जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तुलसीदास कैसे आपके कवि थे? ठीक है, तुलसीदास कैसे आपके कवि थे? तुलसीदास आपके संयमवादी कवि थे, याद रखेंगे, संयमवादी। तुलसीदास आपके संयमवादी कवि थे। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तुलसीदास आपके संयमवादी कवि थे, याद रखेंगे। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, इससे जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का एक MBBI क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसको रट्टा मार लेंगे, जैसे आपकी मर्जी, और PDF टेलीग्राम से इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर ले लेंगे। चलिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? देखिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है आपका कविता का। यहाँ अब संबोधन किसके लिए? 12 का सही आंसर क्या? राम, लक्ष्मण, सीता या रावण? बहुत इंपॉर्टेंट है, MBBI के ऊपर है क्वेश्चन, बार बार पूछता है इसको ऐसे सेंटअप में, तो इसको ऐसे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवसर पाई किसके लिए लिखा गया था? ये सीता के लिए लिखा गया था, सीता के लिए संबोधित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, सीता माता के लिए ऐसे इसको संबोधित किया गया था। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, चाहे सेंटअप के लिए, रट्टा मार कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भक्तमाला किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? इसको अंडरलाइन कर लेंगे, MBBI में से एक है, MBBI में से एक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से बोल दे रहा हूँ, MBBI क्वेश्चन है। भक्तमाला किसकी रचना है? नाभादास,
सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, देखो ना सभी एकदम सेम सा नाम लगता है। तो याद रखेंगे भक्तमाला जो आपके रचना, उनके जो रचनाकार है वो नाभादास है, वो नाभादास है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक ही देखेंगे, उसके बाद 16 से आपका जो 50 क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर रीति काल? 4 ऑप्शन है। भूषण किस काल के कवि कहलाते हैं? किस काल के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे भूषण साहब किस काल के कवि है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आभूषण जो है ना, आभूषण, तो या आभूषण या फिर आपका भूषण, तो याद रखेंगे रीति काल के। ठीक है, रीति काल के। आभूषण जो कवि है, आभूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के, रीति काल के। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बहुत अच्छे, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 15, उसके बाद जो 16 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप करा दिया जाएगा। आज जरूरी था आपको ऐसे अपडेट करना सेंटअप एग्जाम के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? निराला से, महादेवी से, दिनकर से या फिर जयशंकर प्रसाद से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता दूं। सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो याद रखेंगे एक VBI क्वेश्चन, MBBI क्वेश्चन, रट्टा मार के जाइएगा, सेंटअप एग्जाम्स में ये बहुत पूछता है, बार बार पूछता है। तो जयशंकर प्रसाद से सुंघनी साहू परिवार का संबंध था। सुंघनी साहू परिवार, जयशंकर प्रसाद। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्यारे दोस्त 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्यारे दोस्त 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं 16 से लेकर के, आपको ध्यान से देख लो जो क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। ठीक है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, ये अगले वीडियो में देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम्स और साथ ही साथ सेंटर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सेंटर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये लाइन जो है, यूरोप के लोग बातचीत करने का हुनर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए हैं एकदम खुश हो जाइए, आंसर बिल्कुल सही है आपका, जबरदस्त। चलो अगला सवाल। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किसका लिखा हुआ है? मलियज, गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद? 70। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपके एग्जाम में अगर कोई मैनर की बात आपको दिखे कि ये मैनर की बात की जा रही है, समझ रहे हैं ना, मैनर या हैबिट की बात की जा रही है, आदतों की बात की जा रही है, तो समझ लेना ये भैया ये भट्ट साहब है, बातचीत से लिया गया है। और भट्ट साहब कौन है आपके बुक में? तो एक ही है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना? जब तक बोलोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, ये कौन कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट। बोलने से ही सब कुछ होता है, इसलिए बोलिए, है ना, जो ही मन की बात है बोल डालिए। चलिए अगला सवाल। चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये कि इनमें कौन चंद्र शर्मा द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, उसने कहा था भूत का काटा, सुखमय जीवन या तिरिच। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अभी बताएं कि तिरिच जो है, ठीक है, तिरिच कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया। अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं तिरिच के बारे में। ठीक है, ये सभी उसने कहा था गुलेरी जी लिखे हैं। बुध का काटा गुलेरी जी लिखे हैं। सुखमय जीवन गुलेरी जी लिखे हैं, लेकिन तिरिच गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलो अगला सवाल। कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित है? इसमें जो भी राइटर का नाम दिया गया है कौन बिहारी है? बताइए बिहारी कौन है? ये सबको पता होगा। बिहार में पता है कि जेपी आंदोलन चला था। बिहार में कौन सा आंदोलन चला था? जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण, है ना, कल की क्लास या परसों क्लास में पढ़ाए हैं। जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार के थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा रुको रुको, नहीं ये पूछ रहा है, सॉरी बाबू, देखो ये भी बिहारी है, ये भी बिहारी और ये भी बिहारी है। शमशेर बहादुर सिंह बिहारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है बिहार से कौन नहीं है।
ठीक है, ध्यान दीजिए कौन बिहार से रहे ये पूछ रहा है। तो जगदीश चंद्र माथुर भी बिहारी हैं, जयप्रकाश नारायण भी बिहारी हैं और दिनकर जी भी बिहारी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन नहीं है ये पूछ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, करबत में कौन सी बात पाई जाती है? करबत में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा या दानव की महिमा? करबत देखो दिखने में लग रहा है कि करबक है, मतलब सोच रहे हो करेले जैसा करबा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, नाम के उल्टा। नाम भले ही करबक है लेकिन इसमें जो पढ़ना है उसमें प्रेम की महिमा पढ़ना है। सही जवाब क्या होगा 20 का? ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की महिमा। करेले की महिमा मत पढ़ लेना, है ना। चलिए जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब। ईश्वर की महिमा नहीं बाबू, प्रेम की महिमा। चलो अगला सवाल। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ, ये सबको पता होगा, एक एक बच्चा इसका आंसर कर देगा, मुझे पता है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 9 2 11 का मतलब क्या होता है? फुर्र हो जाना, है ना। ऐसे दौड़ना कि लगे कि अच्छा ही तो पीटी उषा का आत्मा इसमें घुस गया है। सही जवाब क्या है? भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अब देखिए नाक का बाल होना क्यों लिखा हुआ है 22। इंसान को नाक का बाल बहुत प्यारा होता है। आप बोलोगे सर कैसे नाक का बाल प्यारा होता है, माथा का बाल क्यों प्यारा नहीं होता है? बिहारी में तो हेड को माथा ही बोलते हैं ना। ठीक है, ये बाल क्यों प्यारा नहीं होता है? क्यों? क्योंकि भैया ये बाल टूट जाएगी तो उतनी पीड़ा नहीं होगी, ना जख्म होगा ना कुछ नहीं होगा। लेकिन नाक का बाल कोई उखाड़ ले तो प्राण निकल जाएगा, ये बहुत प्रिय होता है, इसको कोई टच करने नहीं दे सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय होना, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रिय होना। ठीक है, नो घृणा करना नहीं, प्रिय होना। नाक का बाल यानी प्रिय होना, सभी को अपना नाक के बाल बना लेना है। चलिए अगला सवाल। अब किसी को बोल दो तुम मेरे नाक के बाल हो, अब जिसको पता नहीं होगा वो 10 बार सोचेगा क्या बोल दिया। जगदीश का संधि विच्छेद, जगदीश का संधि विच्छेद ए बी सी या डी? 23 जगदीश। चलिए बहुत अच्छे, जगदीश क्या होगा? जगत जो ईश, जगत के देवता को जगदीश बोलते हैं। जगत जो ईश, जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, देखो शानदार आंसर आ रहा है, एकदम जबरदस्त। रात का उल्टा, रात का उल्टा क्या होता है ये आपको बताना है। चलो रात है तो रात का उल्टा क्या होगा? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है, सुबह, दिन, सवेरा या दोपहर। अब सब बोलेगा सुबह बोले कि दिन बोले कि सवेरा बोले, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सिंपल, रात है तो रात का दिन होगा, सुबह नहीं, है ना। रात का क्या होगा? दिन होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। सुबह मत कर देना, सवेरा भी नहीं कर देना, रात का दिन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी पे एकदम धमाल मचा दिए। डेली 8:45 में ताबड़तोड़ क्लासेस चलती रहेगी अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक। चलिए अगला सवाल। लोक का विशेषण बताएं, संडे हो या मंडे डेली क्लास रहेगी। लोक का विशेषण, अब विशेषण बताना है लोक का। लोकेश, लोकेंद्र, लौकिक या लोकपरक? 25 का फटाफट आंसर करें। लोक का विशेषण क्या होगा 25? लोक, लोक। देखिए विशेषण किसे बोलते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते। लोक है, लोक से बनेगा लौकिक, है ना, लौकिक। जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है आपका, जबरदस्त आंसर। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? पुरुष का उल्टा क्या होगा? पुरुष, स्त्री, नारी, महिला या वनिता? पुरुष का उल्टा, चलिए बहुत अच्छे, देखो आंसर आ गया है। पुरुष का उल्टा सिंपल सी बात है, स्त्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। नारी मत कर देना, नारी कब होगा? नर लिखा रहेगा तो नर का नारी होगा, है ना। महिला भी नहीं कर देना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरुष का स्त्री होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल क्या है 27। महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद बताएं, ए बी सी या डी? महोत्सव। चलिए देखिए सभी का आंसर आ रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से, एक एक बच्चा देखो धमाल मचाए हुए। चलिए सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। महोत्सव, महाजन उत्सव होता है, याद रखिए। महोत्सव का मतलब होगा कि महान उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है।
तो महाजोड़ उत्सव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं एकदम धमाल मचा दिए हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल, संतोष का संधि विच्छेद बताना है। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? 28। तो याद रखिएगा संतोष का होता है समजोड़ तोष। क्या होता है? समजोड़ तोष। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, बी बी बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। पानी का उल्टा क्या होगा? पानी का पर्यायवाची पूछ रहा है। पानी को और किस नाम से जानते हैं? तालाब, सर, नीर या नदी? पानी को और किस नाम से जानते हैं? 29। कौन बच्चा सबसे पहला आंसर करेगा 29 का? चलिए आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे, चलिए जबरदस्त। नीर को हम पानी बोलते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले आंसर आया है अनिल यादव का, बहुत अच्छे अनिल, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए प्रत्यय क्या बोले थे? प्रत्यय जो पीछे लगा रहे, पहले इसको संधि विच्छेद कर देना है। ठीक है, तो बुराई का प्रत्यय क्या हो जाए? आई, क्योंकि पीछे क्या होगा? आई होगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संधि विच्छेद करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, जो भी सी के साथ क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप हमेशा लेट रहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस बार भी सबसे पहला आंसर किसका आया है? तो अनिल का आया है, रॉयल को कमल सिंह का आया है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए सही आंसर आ चुका है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? जो फर्स्ट आंसर करोगे उसका नाम कभी कभी ले लिया करेंगे। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन करता है स्पीड में, एकदम जबरदस्त।